कागद केरी नावड़ी पानी केरी गंग, कहें कबीर कैसे तेरा पांच कुसंगी संग। अज्ञानयुक्त मन से किया गया सभी उद्योग कागज की नाव के समान है और संसार गंगा के अथाह जल प्रवाह के समान है। कबीर साहब कहते हैं, पांच कुसंगी ज्ञानेंद्रियों के संग कमजोर नौका से कैसे तरा जाएगा। काटी कूटी माछली सीके धरी बहोरी, कोई अवगुण मन बसा देह में परी बहोरी। जिस आशा तृष्णा ममता मायारूपी मछली को वैराग्य अस्त्र से काट कूट कर ज्ञान की अग्नि में धर दी गई, वह भी मन में कोई अवगुण बसने पर पुनसंसार जलाशय में कूद पड़ी। ततिन पर विश्वास न कर सतत सावधान रहना चाहिए। काया कजरी बना है, मन कुंजर महमंत, अंकुश चांद रतन है, तेरे साधु संत। शरीर रूपी कजरी वन में मनरूपी पागल हाथी तबाही मचाते हुए निवास करता है। साधु संत रतन जैसे जान अंकुश से चोट मार मार कर उसे धर्म मार्ग में लाते हैं। काया कसो कमान ज्यों पांच तत्व कर बान, मारो तो मन मिर्गला नहीं तो मिथ्या जान। योग ध्यान के द्वारा शरीर को कमान की तरह कसो और पांचों तत्वों को बान बनाकर उससे मन मृग को मारो। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो वैराग्य विचार के द्वारा संसार को मिथ्या जानकर इससे अनासक्त हो। इस तरह मन से मुक्त होने के दो मार्ग है, योग ध्यान और ज्ञान वैराग्य। दोनों में से किसी हाक को साध कर मन से परे हो जाओ। काया देवल मन धजा विषय लहर फहराए, मन चलते देवल चले। ताका सरबस जाए, शरीर रूपी मंदिर में मन विषय लहर की ध्वजा फहराता है। मन के अनुसार जिसका शरीर भी विषय पथ पर चलता है, उसके सभी धर्म कर्म नष्ट हो जाते हैं। कुने बांधा जल रहे, जल बिनु कुंभ न होए। जाने बांधा मन रहे, मन बिनु जान न होए। बहता हुआ जल घड़े में बंधा रहता है, परंतु मिट्टी में जल मिले बिना घड़ा का अस्तित्व नहीं हो सकता। इसी प्रकार ज्ञान स्वरूप जीव अशुद्ध मन बंध कर संसारी होकर रहता है, किंतु मन के बिना जान नहीं हो सकता। शुद्ध मन ही जान का आधार है। कोटि कर्म करे पलक में, या मन विषया स्वाद। सद्गुरु शब्द न मानही, जन्म गंवाया बाद। यह मन विषय स्वाद के वशीभूत होकर एक पल में करोड़ों कर्म विचार कर डालता है। व्यक्ति सद्गुरु के उपदेश को मानकर मन अपने वश में नहीं करता। इस तरह वह दुर्लभ मनुष्य जन्म को व्यर्थ ही नष्ट कर देता है। खींचूं तो आवे नहीं, जो छालूं तो जाए। कबीर मन का पूछ रहे, प्राण ततीबा खाए। इस मन को ध्यान की रस्सी से खींचकर एकाग्र करना चाहता हूं तो यह हाथ आता नहीं। इसे ढीला छोड़ देता हूं तो चारों दिशाओं में भटकने चला जाता है। कबीर साहब कहते हैं, मन की चंचलता प्राणियों को विषय वासनाओं के चक्कर में डालकर खाती रहती है। चंदन भांगा गुन करे जैसी चोली पान, दुआए जो भांगा ना मिले एक मोती एक मान। चंदन और चोली में पान लगाने के लिए भांगा हुआ गुणकारी है, वैसे ही संसार से विरक्त मन कल्याणकारी है। मोती एवं मान के भग्न हो जाने पर वे नहीं जुड़ते, वैसे ही दुर्जन का मन किसी से एक बार फट जाने जल्दी नहीं जुड़ता। चंचल मन निश्चल करे, फिर नाम लगाए। तन मन दो बशी करे, ताको कछु नहीं जाए। बार बार नाम भजन में लगाकर चंचल मन को स्थिर करे और तन मन दोनों को वश में करे, तब उसका आत्म सुख आत्मस्थिति कुछ भी नष्ट नहीं होता है।